हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चंडीगढ़ में मुलाकात की है। पंजाब भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री पारक सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा, पवन गोयल और पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सियासी भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अमरिंदर ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अमरिंदर ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद अमरिंदर के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। राकेश भदौरिया के बाद अब VR चौधरी ने नए एयर चीफ मार्शल के तौर पर पदभार संभाला है। उन्होंने RKS भदौरिया ने पदभार सौंपा और इस दौरान वायुसेना के कई प्रमुख और जवान भी मौजूद रहे। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में MBBS के 29 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 27 स्टूडेंट फुली वैक्सीनेटेड हैं और 23 स्टूडेंट सेकेंड ईयर पर के छात्र हैं, जबकि 6 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में ऐसे 48 जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से ज्यादा है, जिसमें से 18 जिले ऐसे जहां पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है। ऐसे 30 जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड के चमोली में फिर से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक रहा। रास्ता बंद होने से हाईवे में वाहनों की आवाजाही लगभग बंद रही, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। मेघालय के तुरा से शिलांग जा रहे एक बस पानी में पलट गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभी कई लोग लापता हैं, जिनके लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा पर डैम से पानी छोड़ने के बाद संगमेश्वर मंदिर पानी में डूब गया और ऐसे में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु नाव के जरिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर भगवान शिव का है, जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी गुजरात तट पूर्वोत्तर अरब सागर में है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि यह 30 सितंबर तक एक डिफरेंस में बदल जाएगा और साथ ही 1 अक्टूबर को शाहीन नाम का एक नया चक्रवात बन जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। वह 3 अक्टूबर तक अरब सागर, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाएं। ब्रिटेन में एक पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी संभालने वाली भारतीय मूल की महिला को निशाना बनाया गया। बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल न मिलने पर महिला के साथ मारपिटाई कर उसे घायल कर दिया। पूरी घटना फ्यूल स्टेशन में लगे कैमरे में कैद हो गई और यूके में पेट्रोल संकट के चलते ऐसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। चीन इस समय एक बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लोग स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट की मदद से घर में काम कर रहे हैं और दुकानदारों को जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई इलाकों में अब भी अंधेरे में ही डूबे हुए हैं और रिपोर्ट्स ने कहा है कि संकट कोयला सप्लाई की कमी के कारण खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बृहस्पति सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए सिंहदेव ने कहा, ना मैं ज्योतिरादित्य हूं, ना ही मैं अमरिंदर, मैं TS सिंहदेव हूं। मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। मैं 100 जन्मों में भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। विधायकों के मन में कुछ बात होगी, इसलिए दिल्ली गए होंगे। पहले MLA दिल्ली गए थे तो संगठन ने मना भी किया था। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बयान देकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तंज कसा है और उनके बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। मैं पहले से कह रहा हूं। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दिख रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए गृह विभाग ने कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को 1000 लोगों की जनसभा को संबोधित करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही अन्य प्रचारकों के लिए यहां संख्या 500 होगी। वहीं प्रचार के लिए रोड शो, वाहन रैली की अनुमति नहीं होगी। बंद हॉल की क्षमता 30% या अधिकतम 200 लोगों की सभा की अनुमति होगी।
खंडवा लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस में दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपनी पत्नी जयश्री की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि वो और उनका परिवार कई सालों से इलाके में सक्रिय है और कई क्षेत्र में विधायक और सांसद रह चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय 7 दिन में माफी मांगे, वरना दीवानी और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने ग्वालियर एसपी से दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया वो काफी निंदनीय है। वह मामला दर्ज नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी और प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कटैक ने राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान पर उतरेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शराब से हुई मौतों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल भिंड में अप्रैल 2021 में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मृतकों में प्रदीप परिहार भी शामिल है, जिसके भाई अनूप परिहार ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। धमतरी में ससुर की हत्या करने वाले दामाद को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड के साथ ही राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान होगा। और भोतापार गांव में शिव कुमार मंडावी ने 29 अक्टूबर 2019 को अपने ससुर को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। शराब के नशे में झूम रहे लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में सामने आया और जनपद पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। वहीं सचिव भगवान सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही दोषियों पर एफआईआर करने की बात कही गई है। इंदौर में बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र की है और बदमाशों ने थाने में महज 100 कदम की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया है। भोपाल के पौष इलाकों में स्थित पीडब्ल्यूडी के भवन में हत्या का मामला सामने आया है और भवन में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर को गोली मारकर हत्या कर दी। गार्ड ने अपनी लाइसेंस बंदूक से सुपरवाइजर की सीने में 2 गोली मारी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ड्यूटी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जबलपुर में बने जीसीएफ फैक्ट्री पर एक कपड़ा कारोबारी की लाश मिली है। पति के घर नहीं आने से मृतक की पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सूचना मिली कि जेसीएफ फैक्ट्री में एक कारोबारी की लाश मिली है, जिसके पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बता दें कि इसी स्थान में 24 घंटे पहले एक युवती की लाश मिली थी। राजधानी भोपाल में बढ़ते अपराध पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुके हैं। बीते 5 दिनों में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर आरोपियों को धर दबोचना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। भोपाल में 2 अलग अलग मामलों में साइबर ठगों ने 10 लाख से ज्यादा का चूना लगाया। इसमें एक मामला अयोध्या नगर और दूसरा पिपलानी थाना क्षेत्र का है। और ट्रेडिंग और बैंक के नाम से फर्जी कॉल कर ठगों ने पीड़ितों से ओटीपी लिया, फिर लगभग 10 लाख के रुपए की ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी ना बताएं। जांजगीर जिले पर नवागढ़ पुलिस ने सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। आरोपियों ने आंगनबाड़ी के पानी टंकी और पाइपलाइन में तोड़फोड़ की थी। साथ ही पंचायत भवन की खिड़की, गोठान के शेड और स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ा था। खरगोन जिले के सेंगाव के पास टाइल से भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। घटना के बाद ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। ट्रक पलटने से दोनों ओर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया।
इंदौर में एंटी माफिया अभियान के 3 बार में कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से शराब बेचने वाले पर 3 बार प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम 3 अवैध बार पर एक साथ कार्रवाई की। बीजापुर में सेना के जवान एक बार फिर से नक्सलियों के बिछाए जाल में फंस गए। गश्त के दौरान 2 जवान आईईडी की चपेट में आ गए, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कोविड पॉजिटिव मरीज लापता हो गया था। अस्पताल प्रबंधन की माने तो बच्चे को मां को लेकर चली गई, लेकिन बच्चे के अस्पताल वापस पहुंचने पर हड़कंप मच गया। अब अस्पताल प्रबंधन परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। राजधानी में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बुधवार को भोपाल में डेंगू के 9 नए मरीज सामने आए। कुल 49 लोगों के सैंपल की जांच में इतने मरीज मिले हैं और इसके साथ ही महीने में शहर में मिलने वाले डेंगू मरीजों का आंकड़ा 263 तक पहुंच गया है। वहीं इस सीजन में अब तक 357 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। 52% मरीज 1 से 14 वर्ष के हैं। इसके बावजूद शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त लार्वा सर्वे नहीं किया जा रहा। इंदौर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए हैं और 15 दिनों के अंदर शहर में 246 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद इंदौर में मरीजों की संख्या 427 पहुंच चुकी है। ग्वालियर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। जिले में 24 घंटे में 10 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 256 हो गई है। बढ़ते डेंगू को लेकर प्रशासन चिंतित है और प्रशासन आज से डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए अभियान चलाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में अगस्त महीने पर आई बाढ़ से कई पुल पुलिया बह गए और साथ में कई क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। इनके निर्माण और मेंटेनेंस के लिए सरकार की ओर से अब तक फंड की मंजूरी नहीं मिली है, जिससे पुल निर्माण और मरम्मत में काम शुरू नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार की घेराबंदी की है, जबकि बीजेपी जल्दी राशि जारी होने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने लगा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, शहडोल संभाग में बारिश की संभावना जताई है। वहीं बाकी संभागों में भी रिमझिम बारिश के आसार हैं।